तो बात है नवंबर 2022 की। क्रिप्टो की दुनिया में ना एक जबरदस्त भूचाल आ गया। एक ऐसा नाम FTX, जिसे लोग सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद एक्सचेंजों में गिनते थे, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं, परत दर परत। कितना नुकसान हुआ? 32 अरब डॉलर। आप सोच भी सकते हैं, इतनी बड़ी रकम बस कुछ ही दिनों में हवा में गायब हो गई, जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। और ये तो सिर्फ पैसों की बात है। 10 लाख से भी ज्यादा लोग, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी सब एक झटके में फ्रीज हो गई और शायद हमेशा के लिए डूब गई। पर सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये पूरा का पूरा साम्राज्य सिर्फ 8 दिनों में ढह गया। इतनी तेजी से कि किसी को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। समझने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इस पूरी तबाही के सेंटर में था एक आदमी, सैम बैंकमैन-फ्रिड, या जैसा कि पूरी दुनिया उसे जानती थी, SBF। एक वक्त था जब लोग इसे क्रिप्टो का अगला भगवान मानते थे, और आज ये इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल धोखाधड़ी का पोस्टर बॉय बन चुका है। देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसों की हेराफेरी की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक बहुत ही शातिर तरीके से बुने गए जाल की। और इस जाल की शुरुआत होती है SBF की उस इमेज से जो उसने दुनिया के सामने बनाई थी। सच तो ये है कि उसकी वो अच्छे लड़के वाली इमेज ही इस पूरे धोखे का सबसे बड़ा हथियार थी। कहानी शुरू होती है एक MIT ग्रेजुएट से, एक जीनियस जिसने वॉल स्ट्रीट की चमक धमक वाली नौकरी छोड़ दी। 2017 में उसने एलामीडा रिसर्च नाम की एक ट्रेडिंग फर्म खोली। फिर मई 2019 में लॉन्च किया FTX, और देखते ही देखते कुछ ही सालों में FTX क्रिप्टो की दुनिया का बादशाह बन गया। मतलब बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसी। और SBF ने अपनी एक अलग ही इमेज बनाई, दुनिया को बताया कि वो एक संत है। वो इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म नाम की एक बड़ी फिलॉसफी की बातें करता था, जिसका सीधा सा मतलब था कि भाई मैं इतना पैसा इसलिए कमा रहा हूं ताकि उसे दान करके दुनिया का भला कर सकूं। और इस इमेज को सच दिखाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। सोचिए, नेताओं को करोड़ों डॉलर का डोनेशन, बड़ी बड़ी चैरिटीज, टॉम ब्रैडी जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसके दोस्त थे। यही नहीं, उसे तो अगला वॉरेन बफेट तक कहा जाने लगा था। और इन सब के साथ वो हमेशा बिखरे बाल, टी-शर्ट और शॉर्ट्स में घूमता था, ताकि लगे कि ये तो बस एक सीधा साधा जीनियस है। सब एक सोची समझी चाल थी, एक नकाब। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है इस नकाब को हटाने का। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे ये धोखाधड़ी का खेल आखिर चल कैसे रहा था। इस पूरे खेल में 2 मेन खिलाड़ी थे। एक तरफ था FTX, वो प्लेटफॉर्म जहां आप और हम जैसे लोग अपना पैसा लगाकर क्रिप्टो खरीदते और बेचते थे। और दूसरी तरफ थी एलामीडा रिसर्च। ये SBF की अपनी पर्सनल प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी। कहने को और कानून की नजरों में ये दोनों कंपनियां पूरी तरह से अलग थीं। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। और यहीं पर हुआ सबसे बड़ा फ्रॉड। SBF ने FTX में जो आम लोगों का पैसा जमा था, उसमें से अरबों डॉलर चुपचाप निकालकर अपनी प्राइवेट कंपनी अलामीडा को दे दिए। क्यों? ताकि वो उस पैसे से बड़े बड़े जोखिम वाले सौदे कर सके। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बैंक का मालिक आपके लॉकर से पैसे निकालकर जुआ खेल ले। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? ये सब मुमकिन हुआ एक बैकडोर की वजह से। ये FTX के सॉफ्टवेयर में जानबूझकर बनाया गया एक सीक्रेट रास्ता था। इस रास्ते से एलामीडा जब चाहे जितना चाहे पैसा FTX से निकाल सकती थी, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती थी। कोई अलार्म नहीं, कोई वार्निंग नहीं। ये कोई सिस्टम की गलती नहीं थी, ये तो फ्रॉड करने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन इस पूरे धोखे की नींव क्या थी? आखिर ये ताश का महल किस चीज पर खड़ा था? जवाब है FTX का खुद का बनाया हुआ एक क्रिप्टो टोकन FTT। अब जरा इस पूरे खेल को समझिए। स्टेप 1, FTX ने FTT नाम का अपना एक टोकन बनाया। स्टेप 2, उन्होंने करोड़ों अरबों FTT टोकन्स मुफ्त में अपनी दूसरी कंपनी एलामीडा को दे दिए। स्टेप 3, एलामीडा ने इन मुफ्त के टोकन्स को अपनी बुक्स में दिखाया कि भाई हमारे पास तो अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी है। और स्टेप 4, इसी नकली कागजी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर उन्होंने मार्केट से असली डॉलर में करोड़ों का कर्ज उठा लिया। समझ रहे हैं आप? अगर सीधे सीधे कहूं तो ये कुछ ऐसा था जैसे आप घर में मोनोपोली गेम वाले नकली नोट छापें और फिर उसे बैंक में दिखाकर कहें कि मैं तो अरबपति हूं, मुझे लोन दो। ये बस एक हवा में बना महल था, जिसे गिरने के लिए सिर्फ एक हल्के से झोंके की जरूरत थी। और वो हवा का झोंका वो आया नवंबर 2022 में, और फिर जो हुआ
वो इतिहास बन गया। सिर्फ 8 दिनों में सब कुछ तबाह हो गया। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। सब शुरू हुआ 2 नवंबर को, जब एक न्यूज रिपोर्ट ने अलामेडा की बैलेंस शीट लीक कर दी। दुनिया को पता चल गया कि ये कंपनी तो पूरी तरह एफटीटी पर टिकी है। फिर 6 नवंबर को उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बाइनेंस ने ऐलान किया कि वो अपने सारे एफटीटी टोकन बेच देंगे। बस यहीं से तबाही शुरू हो गई। लोगों में भगदड़ मच गई, सब अपना पैसा निकालने भागे। 7 नवंबर को एफटीएक्स ने लोगों को पैसा निकालने से रोक दिया और 11 नवंबर आते आते दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज दिवालिया हो गया। ठीक 1 साल बाद कानून का फैसला आया। एक जूरी ने सैम बैंकमैन-फ्राइड को फ्रॉड और साजिश के सभी 7 मामलों में दोषी पाया और उसे सजा मिली 25 साल जेल। लेकिन ये कहानी सिर्फ एसबीएफ के जेल जाने पर खत्म नहीं होती। नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होती है। इस पूरे मलबे से हम सब के लिए, खास तौर पर हर एक निवेशक के लिए, कुछ बहुत बड़ी चेतावनियां और जरूरी सबक मिलते हैं। तो क्या है वो खतरे के संकेत? पहला, कभी भी किसी की बाहरी इमेज पर मत जाइए। दूसरा, अगर कोई स्कीम सुनने में इतनी अच्छी लगे कि यकीन करना मुश्किल हो, तो शायद उस पर यकीन करना ही नहीं चाहिए। तीसरा, जहां कोई नियम कानून, कोई रेगुलेशन नहीं होता, वो जगह धोखेबाजों के लिए जन्नत होती है। और हाँ, चौथा और सबसे जरूरी सबक, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये डर कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। ये डर ही निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन है। एफटीएक्स की तबाही के बाद जो नए सीईओ आए, जॉन रे, उनका बयान सुनिए। उन्होंने कहा, मैंने अपने 40 साल के करियर में कॉर्पोरेट कंट्रोल्स का इतना बड़ा फेलियर आज तक नहीं देखा। और ध्यान रहे, ये वही आदमी है जिन्होंने एनरॉन जैसे बड़े घोटाले को भी हैंडल किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह गड़बड़ी कितनी बड़ी थी। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि एसबीएफ ने ये सब क्यों किया, लालच था या कुछ और। ये जानना अब उतना जरूरी नहीं रहा। असली सवाल जो हम सबको खुद से पूछना है वो ये है कि अगली बार जब कोई ऐसा ही चमकदार मौका सामने आएगा तो हम खुद को कैसे बचाएंगे? हम इस तरह के धोखे को पहचानेंगे कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।